अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं कलीम परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पावर पॉइंट की लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट एनिमेशन तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ये एनिमेशन में क्या क्या चीज़ें, तो ये ऐड एनिमेशन ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आगे देखते हैं एनिमेशन पैनल में क्या आता है। तो यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह कुछ भी टाइटल दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे कुछ दे देते हैं। इसको मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ, इसको मैं ये एनिमेशन लगा देता हूँ। अभी पैनल में आएंगे तो पैनल में ये चीज़ें शो कर देगा कि आप यहाँ पे सेटिंग क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस स्टार्ट होगा। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। टाइमिंग वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं, कितने सेकंड बाद आपने लगानी है, ड्यूरेशन वगैरह ये सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन में भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें वैसे इतना ज़रूरत नहीं होता, हम लोग इसको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से ये सब ऑटो हो जाता है, हम यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो एनिमेशन टाइम डिफ़ॉल्ट होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रिगर में ऑन ट्रिगर क्लिक वो ही है, मतलब आप क्लिक पे रखना चाहते हैं, सब टाइटल पे रखना चाहते हैं, टाइटल पे रखना चाहते हैं, तो ये भी इतना यूजेबल नहीं है। स्टार में ये वही चीज़ें हैं, स्टार में आप क्लिक पे रखेंगे, प्रीवियस पे जो अभी इसमें दिखा रहे थे एनिमेशन पैनल में, यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाती है। टाइम कितना रखना है, आपने टाइम बढ़ा भी सकते हैं, टाइम कम भी कर सकते हैं, डिले कितना करना है सेंटर में वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाते हैं तो वहाँ पे ये देखें फ्रॉम बिगिनर, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी स्लाइड शो हो जाएगी। ये देखें इस पर टाइमर लगा हुआ है, क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक करता हूँ तो देखिए स्लाइड शो होती है। ये वो टाइमर है जो हमने अभी यहाँ पे सेटिंग की हुई थी। तो ये मैं स्लाइड शो पे जाता हूँ, ये देखिए सेम ऐसे आएगी। अभी मैं माउस के क्लिक करूँगा तो देखिए फर्स्ट नाम आ गया, फिर क्लिक करूँगा दूसरा आ गया। इस तरह हमारी स्लाइड ये बनी है। अक्सर प्रेजेंटेशन वगैरह शो करते हैं वैसे ही होती है शो। यहाँ पे टाइमिंग की फिक्स कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी मतलब चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बैक स्केप प्रेस करूँगा तो बैक अपने वापस हाल में चला जाएगा। करंट स्लाइड, ये मेरी करंट स्लाइड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, दोनों आ गई है। ये मेरी करंट स्लाइड है। अगर स्लाइडें ज़्यादा बनी होगी तो फिर उसमें ये आप जो करंट स्लाइड पे होगी वो शो कर देगा ऐसे। बैक करते हैं, ब्रॉडकास्ट हमें ज़रूरत नहीं चलाने की, ये लाइव पे है कि लाइव आप चलाना चाहते हैं। कस्टम स्लाइड में जाएंगे, इसमें अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड है, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्लाइड ऐड करके उसको ओके करेंगे, फिर वो पूरी एक प्रेजेंटेशन शो हो जाएगी। उसको आप अपनी मर्ज़ी से फिर जैसे आप आगे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड में भी यही चीज़ें, मतलब इसकी स्लाइड की सेटअप का सच ब्रोज इंडिविजुअल न्यू विंडो, अलग से विंडो पे आ जाए, ब्रोज ऐड की कौन फुल स्क्रीन पे आ जाए, ऑल पे आना चाहिए, या फ्रॉम इस स्लाइड से ये नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। मुझे स्लाइड 2 से 4 तक वो डिस्प्ले में दिखानी है, या 1 से 2 में दिखानी है, या 3 से 4 पे जो आप स्लाइड सेलेक्ट करेंगे इसमें वो लूप में आ जाएगा, लूप में दिखानी है। शो विदाउट नैरेशन पे आनी है, शो विदाउट एनिमेशन पे, ये सब सेटिंग आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो उसके बाद हाइड स्लाइड आ जाएगा, आप जिसको क्लिक करेंगे ये स्लाइड हाइड हो गई है मेरी, तो उसको अभी शो नहीं होगी। ये स्लाइड हाइड का यहाँ पे देखें मार्क लग गया है, सही है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड हाइड हो जाएगी। इसको अगर मैं अनहाइड करूँगा तो ये स्लाइड अनहाइड हो जाएगी, हाइड करने से ये हाइड हो जाएगी। उसके बाद है रिहर्स टाइमिंग। यहाँ पे ये टाइमिंग है, मतलब स्लाइड का जितनी देर स्लाइड आपकी रहेगी, यहाँ पे टाइमिंग ये देखे चल रही है ऊपर, तो इसको आप पॉज भी कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं, उसके बाद दोबारा फिर इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करूँगा इसको मैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, वापसी है ऐसे ही आ जाएगी। रिकॉर्ड स्लाइड आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनर से मतलब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, सही है, सेम वही चीज़ है। तो इसको मैं कैंसिल करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, वापस आ जाएगी। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करंट स्लाइड, जो आपकी करंट स्लाइड वहाँ से रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर स्लाइडें ज़्यादा हो तो अभी तो हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो ये हमारी करंट ही बनेगी स्लाइड। क्लियर करना है तो आप क्लियर टाइमिंग कर सकते हैं कि टाइमर लगाया हुआ है। क्लियर और स्लाइड पे करना चाहते हैं, क्लियर नैरेशन पे करना चाहते हैं, जो भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद प्ले नैरेशन ऑलरेडी चेक लगा हुआ है सब पे, जो ऑप्शन अभी यूज़ हो रहे हैं यूज़ टाइमिंग पे चेक लगा, इसको अवाइड चेक करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा रिव्यू है। रिव्यू में क्या चीज़ आती है, देखिए स्पेलिंग। आप अक्सर ग्रामर में स्पेलिंग वगैरह इसमें चेक कर सकते, कुछ रिसर्च करना है तो ये हमारी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे आगे आ जाए ट्रांसलेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू कमेंट्स, आप कमेंट्स कहीं ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं कमेंट्स पे करूँगा तो यहाँ पे कमेंट्स आ जाएगा। अब ये कमेंट्स लग जाएगा यहाँ पे, ये देखिए डी आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट्स होगा। आप कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। न्यू कमेंट्स ऐड करना है, एक और कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में कुछ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। डिलीट कमेंट्स आप डिलीट भी कर सकते हैं। प्रीवियस करना, प्रीवियस वाला कमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें तो उसके बाद कंपेयर में ये है कि चूज फाइल मर्ज। आप अगर किसी फाइल के साथ इसको मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये स्लाइड के साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब दो स्लाइडों को इकट्ठा कर देगा। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास और स्लाइड नहीं है, मैंने बनाई नहीं हुई, इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो पीछे है व्यू में आ जाए। व्यू में आप देखिए ये नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर आ गया इस सर। उसके बाद नोट पैड व्यू आएगा, नोट पैड में ये ऐसे दिखाएगा। उसके बाद रीडिंग व्यू में आ जाएगा, तो रीडिंग में ये आ जाएगा। स्लाइड मास्टर में जाएंगे तो स्लाइड मास्टर में ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। देखें ये सब ऐसे इसके सैंपल दिखा दिए उसने स्लाइड मास्टर में। उसके बाद हैंड आउट मास्टर में ये व्यू आ जाएगा। उसके बाद आप चल जाए नोट मास्टर में आ जाएगा, ये इस तरह का व्यू आ जाएगा। इसमें आप चेक भी लगा सकते हैं। पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो सा पेज चाहिए। नोट पैड ओरिएंटेशन में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। स्लाइड और रोटेशन करनी है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, वो भी कर सकते हैं। हेडर लगाना है, ठीक है नहीं लगाना, चेक कर दे। स्लाइड इमेज लगाना है, ठीक है नहीं लगाना है, अनचेक कर दे। फुटर लगाना है, ठीक है नहीं लगाना तो अनचेक कर दे। आप देखिए मैं इसको हाइड एंड हाइड करता जा रहा हूँ, ये चेक लगा के। डेट देनी है तो यहाँ पे अनचेक करेंगे तो देखिए कॉर्नर पे डेट आ रही है, अनचेक करने से। बॉडी देनी है तो ये बॉडी आ जाएगी, नहीं देनी तो नहीं आएगी। पेज नंबर देना है तो वो भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से थीम में आपने चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव थीम करना, सेव कर ले। कलर देने तो कलर दे ले। बैकग्राउंड स्टाइल देने तो वो स्टाइल भी दे सकते हैं आप यहाँ से अपनी मर्जी से। तो क्लोज मास्टर करते हैं, उसके बाद व्यू में जाते हैं। तो उसके बाद रूलर है, यहाँ पे रूलर लगाना चाहते हैं आप, रूलर लगा सकते हैं। नहीं लगाना अनचेक कर दे। ग्रिड लाइन देनी है, ग्रिड लाइन दे दे। नहीं देनी तो यहाँ पे अनचेक कर दे। गाइड करना है तो गाइड में। उसके बाद नैरेशन, डायरेक्शन इसकी है, आप लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं राइट से। ये देखिए अभी इधर से शुरू होगा, पहले ये यहाँ से। ये अरेबिक लोग जो है जो मतलब राइट से शुरू करते हैं। जूम इन जूम आउट आप कितना रखना चाहते हैं साइड का, ये वैसे कर सकते हैं। इसको 200 फीट पे करना है, 200 पे कर ले। स्टैंडर्ड का वैसे 100 का होता है जो चलता है, 100 रखते हैं। इससे चीज़ छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद फिट टू विंडो करना है तो फिट टू विंडो पे हो जाएगा ऐसे। कलर आपने करना है तो कलर यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रे स्केल, ब्लैक, इस तरह कलर प्रीव्यू पे आ जाएगा। तो उसके बाद न्यू विंडो पे आना है तो न्यू विंडो खुल जाएगा एक, सही है। ये देखिए न्यू विंडो खुल गई है मेरी। तो उसके बाद अरेंज आल पे करेंगे। ये चीज़ें व्यू में देखने वाली थी, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल जो बेसिकली करने वाली मैंने आपको दिखा दी है। बाकी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है जो हमारे ज़रूरत के लिए यूज़ नहीं होती, अगर आप उसमें प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा उससे क्या क्या ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। आज पावर पॉइंट का ये लास्ट डे था, पावर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे, इन पेज शुरू करेंगे उर्दू में राइटिंग कैसे करनी है और उर्दू में कैसे लिखना है और किस सॉफ्टवेयर पे लिखना है, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो ये पसंद है या वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में छुट्टियां हैं तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट घर में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दिनों में आप लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए ताकि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये चीज़ें फ्यूचर में आपके काम आने वाली है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये फ्यूचर में आपके काम आएगी। फ्यूचर में टाइम वेस्ट कर चुके होंगे तब उनको टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी वो चीज़ सोचेंगे कि हम काश तब कर लेते। साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।